आज स्टूडेंट हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की इंग्लिश की क्लास आज ले करके सामने आया हूँ आप लोगों के। आज कुछ ज़्यादा नहीं, आज आप लोगों के से सिलेबस डिस्कशन और एक दो टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो इंग्लिश का जो आप लोगों का इंग्लिश के बाद जस्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो मैथ की होगी। ठीक है ना, थोड़ी सी वीडियो इधर उधर टाइमिंग अभी हो सकती है, एक दो दिन में मैं टाइम की अनाउंसमेंट करके उसी टाइमिंग पे आप लोगों को परमानेंट क्लासेस दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जो आप लोगों का सिलेबस है इंग्लिश का, वो सिलेबस कितना रहेगा और कहाँ से कितना आता है। ठीक है, और मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि यहाँ से जो आप लोगों के क्वेश्चन टच कर जाएंगे ना, वहाँ से बिल्कुल अच्छे खासे लेवल तक टच कर जाएंगे। ठीक है, पहले जो ग्रामर का मेथड है आप लोगों का, जो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के ग्रामर में ग्रामर का सिलेबस आप लोगों का है। बाकी जो देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो तो आप लोग अपनी शॉर्ट सीरीज वगैरह लिए होंगे तो उससे पढ़ सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बुक वगैरह से रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ग्रामर का जो पहला सिलेबस, पहला जो चैप्टर आ जाता है वह कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, पहला जो आपका ग्रामर का चैप्टर है वो आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, इसमें मैं कंपाउंड सेंटेंस ही नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको मैं टोटल आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस टाइप की। ठीक है ना, यानी क्या करूंगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पे पूरा डिस्कस करूँगा। और आपके यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा सेंटेंस की ही डिस्कस करूँगा यहाँ पे मैं आपसे। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की बात तो ये तो मेनली रूप से उसका करूँगा ही। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि यहाँ से भी उठा लेते हैं पूरे सेंटेंस के ही। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें कई सारी वीडियो पड़ी हुई है पिछली, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं। लेकिन सेंटेंस के अगर टाइप्स अगर पूछें तो 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन पार्ट अगर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो अभी इसको मैं छोड़े रखता हूँ, अभी पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका कमांड एंड रिक्वेस्ट है। दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो कमांड एंड रिक्वेस्ट है। कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है बच्चे आप लोगों का, ये इंपरेटिव सेंटेंस है भाई। ठीक है ना, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब जो होता है वह आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। सॉरी, यहाँ पे कमांड रहेगा, COMMAND, कमांड। ठीक है ना, कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब कि यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। नंबर थर्ड पे जो बात आती है ना, आप लोगों से पूरा मैं डिस्कस करूँगा टेंसेस। पूरा मैं डिस्कस करूँगा क्या, टेंसेस डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, टेंसेस। ठीक है, टेंस में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, तो 3 टाइप के हम लोग टेंस पढ़ेंगे। नंबर 4 जो आप लोगों के चैप्टर में आ जाता है वह हम लोगों को कंप्लीट करना है। क्या है वो, आपको प्रीपोजिशन कंप्लीट करना है। ठीक है ना, ये क्या पढ़ना है आप लोगों को, प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 5 जो आ जाता है कंजंक्शन पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइटिंग आ जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट वाली बात जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट वाली बात जो दिया हुआ है, तो इसकी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं कर देंगे, ये ज़्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है कि लेटर और एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, नंबर 6 पे जो आता है आपका लेटर आ जाता है, लेटर एंड एप्लीकेशन आ जाता है, लेटर एंड एप्लीकेशन आ जाता है। आपका समझ में बात आई, तो ये क्या आ जाता है, ये लेटर एंड एप्लीकेशन आ जाता है, फिलिंग ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे लेटर एंड एप्लीकेशन। और बच्चे आप लोगों का 6 के बाद आप लोगों का आ जाता है 7 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का कभी कभी मैं अगर कह देता हूँ तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन उठा लेता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने को तो बस इतना सा है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है ना। हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, मेन रूप से समझिएगा। यहाँ पे जो हमें पढ़ लेना है, हमें क्या पढ़ना है, पहली चीज़ की पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लेना है, ठीक है ना। पहली चीज़ पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लेना है। दूसरी चीज़ कमांड एंड रिक्वेस्ट दिया है, ये भी आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस में ही, ठीक है ना। टेंसेस पढ़ना ही पढ़ना है। यह आपका एक चीज़ और आपका डायरेक्ट अप्रोच दिया हुआ है, तो ये आपका 8वां लेसन बच्चे आप लोग कर लेना। 8वां लेसन भाई आप लोगों का क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाता है, नरेशन आ जाता है, ठीक है ना। 8वां लेसन नरेशन आ जाता है, नरेशन से भी क्वेश्चन पूछा है। फिर आपका 9वां जो लेसन है वह आपका क्या आ जाता है, तो वह आपका आ जाता है यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस और क्या, पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आ जाता है। अगर मैं कहूँ 10वां चैप्टर, तो 10वां चैप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। इधर से आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले। 10वां चैप्टर आज से परमानेंट आप लोगों को लाइक आधे घंटे की, या हो सकता है उससे भी अधिक की आप लोगों को क्लासेस मिलना प्रोवाइड कर दूंगा पूरी की पूरी इंग्लिश की। 10 दिन में 10 या 12-14 दिन में पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब कि 10वां चैप्टर जो होता है, ये 10वां चैप्टर आप लोगों का आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, इतना चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आप लोगों का जो ये राजन की सीरीज दी हुई है, इसमें आप लोगों का क्या दिया हुआ था, बस इतना सा दिया हुआ था, ठीक है ना। बट ये मैंने कुछ चैप्टर अपने से इंक्लूड किया, बिकॉज ऐसा क्यों किया हूँ कि देखिए पीछे जो है ना, पीछे जो आप लोगों का दिया हुआ है 2019 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा इसमें देखिएगा एक आपका सिंटेक्स भी आता है हल्का सा। देखिए यहाँ पे आप लोग 2019 का पेपर उठा करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, तो ये आपका एक आ जाता है, दिखाई तो दे रहा है ना नीचे। ये अगर 11 पे एक चीज़ ले लें हम, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका सिंटेक्स भी होता है, सिंटेक्स, ठीक है ना। और क्या, एक चैप्टर और इसमें सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस, समझ में बात आई ना। यहाँ पे सिंटेक्स और सिंथेसिस से भी क्वेश्चन आए हैं, तो हमें वो सब भी लेकर के चलने हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स भी आए हैं, नरेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें और तो कुछ खास बात किया नहीं है, ठीक है ना। कंजंक्शन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। तो हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें आ जाएगा। एक आप लोग वन वर्ड लिख लेना, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें कर लेना, चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 12, ये 12 चैप्टर हैं जिनमें से मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाने वाला हूँ वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ाने वाला हूँ। इतनी बातें समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें से एक एक चैप्टर वाइज मैं क्लियर करवाऊँगा। दिखाई तो दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए यहाँ पे खुद ही हो गया, ठीक है। अब देखिएगा एक बात यहाँ पे समझिएगा ये आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, ये आपके सेंटेंस पार्ट्स में आएगा। तो इतना पूरा का पूरा एक बात समझ लीजिएगा कि चलिए आगे चल लेते हैं। सबसे पहली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या, सेंटेंस। हटा दो इसको, पूरा इस पूरे को मैं हटा देता हूँ। देखिए सबसे पहली टॉपिक आप लोगों का सेंटेंस चल लेते हैं। सेंटेंस होता क्या है, और टेंसेज में हमें बस उतना ही पढ़ना है जितने में हम लोग वहाँ पे करेक्ट करके आ जाएं, बस इतना ही पढ़ना है। और बाकी हमें ज़्यादा बर्डन वगैरह लेकर के चलनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर जो हमारा होगा वो आप लोग जानते ही हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ आप लोगों का आएगा लिखने वाला, ठीक है ना। 1-2 नंबर में जो रहेगा तो सॉल्व करने वाले रहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चल लेते हैं, सेंटेंस चल लेते हैं, सेंटेंस चल लेते हैं। देखिए एक बात ध्यान से, ज़्यादा डीपली नहीं। सेंटेंस होता क्या है, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो डेफिनेशन इसकी बात, डेफिनेशन तो पूछता नहीं है कभी, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो यह शब्दों का ऐसा समूह होता है। अभी इंग्लिश में भी बोल देता हूँ ये, ठीक है ना। क्या होता है, ये शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे,
पूर्ण अर्थ प्रकट करे, पूर्ण अर्थ प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। समझ में बात आई? तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस के जो मैं बात बता रहा हूँ, इसमें जो वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आप लोगों के सिलेबस में है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके लेकर चलूँगा। यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, सेंटेंस अगर मैं डेफिनेशन अगर इंग्लिश में लिखूँ तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense, complete sense is called a sentence, is sentence। ठीक है, ये एक बात ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं यहाँ पे, अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कौन सा सेंटेंस है, अभी बस मैं बात इतना कर रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। मैंने लिखा शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट करे या जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि सेंटेंस क्या होता है, ओरली केवल सेंटेंस क्या होता है, तो जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है, चार शब्द है, पांच शब्द है। इन पांचों शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस का रूप अगर इस तरीके का मुट्ठी बना लें, तो ये पांचों वर्ड्स मिला करके, पांचों शब्द मिला करके एक सेंटेंस का रूप निर्माण कर दे रहा है, जिससे कि क्या कर रहा है कि यह वाक्य का देखिए क्या कर रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब कि राम कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। पूर्ण भाव प्रकट हो गया, कहाँ जा रहा है? बाजार ही जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब पूर्ण भाव प्रकट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो होगा वह क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है? यह क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलिए ताकि आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब के लिए क्या है, और थोड़ा सा एक टॉपिक और उसमें मैं भूल गया था, नीचे लास्ट 12 और 12 के बाद 13वां चैप्टर आप लोग क्लास कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्लाज से भी एक आध दो ठो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मैं ये जो क्लाज पढ़ाऊंगा उसी में आप लोगों का कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आता है। ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस ओरली मत समझिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ये सिंथेसिस का हिस्सा होता है। ये क्या है? ये सिंथेसिस का हिस्सा होता है। ठीक है ना। ये सिंथेसिस का हिस्सा है, तो इसको मैं सिंथेसिस में ही पढ़ाऊंगा बिकॉज अभी यहाँ पे सेंटेंस है। सेंटेंस देखिए। ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल में इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट, हमें वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट मिल गया, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए, वाक्य का शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ चल लेते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर इतना हो गया हो तो मैं आगे चलूँ, इतना फटाक से नोट कर डालो। ठीक है। वीडियो को बीच में रोक करके पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है। यहाँ पे आगे चल लेते हैं। अगला देखिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है। सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, ये आप लोगों को यहीं पे नहीं, सीटेट, टेट, सारे एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है। और बाकी जो इंग्लिश के और भी थोड़े बहुत जहाँ पे आते हैं वो वहाँ पे भी। ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे आगे चल लेते हैं। आगे एक बात ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग टाइप कर लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बच्चे क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो here are 5 types of sentences, 5 types of
सेंटेंसेस। हिंदी में अगर किसी को लिखना हो तो लिख लो। यहाँ 5 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, मतलब कि वही सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला देखिएगा असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, पहला असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका इंट्रोगेटिव आ जाता है। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा जो आपका आता है वह इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। वह क्या? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा जो आपका होता है वह आपका क्या हो जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और पांचवा जो होता है वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। समझ में बात आ गई? समझ में बात आई? देखिए इस असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है ये साधारण वाक्य होती है, साधारण वाक्य होती है। यहाँ पे देखिए दूसरे क्लास वाले ना भटके तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बस बेनिफिशियल मैं उसको टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, डीएलएड 4th सेमेस्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है इसकी हिंदी? तो प्रश्नवाचक वाक्य होती है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। और अगर मैं इसकी हिंदी बात कर रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस की, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं। समझ में बात आई? आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं, ठीक है, आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक्सक्लामेटरी के सेंटेंस की, तो आप लोग जानते हो ना विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो विस्मय, विस्मय सूचक, सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। क्लियर है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इच्छार्धक वाक्य होता है, इच्छार्धक, इच्छार्धक वाक्य हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो पहला जो होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। सारी हिंदी आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन जो आएगा वहाँ पर लिखने के लिए तो वो तो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन तो इसका कुछ आता नहीं है, बस चेंजमेंट करने के लिए देगा कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव है तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है ना। चलिए पहली चीज़ कर लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। पहली हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। सिलेबस लिखिएगा पूरी तरीके से। पहली हेडिंग टाइप डाल लीजिए असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज़ असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस पहले देखिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वह एक लड़का है, अगर कोई आपसे कह रहा है कि वहाँ एक लड़का काम कर रहा है, तो ये आपको क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है। जब भी जिस भी वाक्य को सूचना देने का, यानी जब कोई आपको सूचित करेगा या सूचना देने का काम करेगा, तो वही क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है? ठीक है ना। तो इसमें यह असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वहाँ पे। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक, मतलब कि आज्ञा देना, सलाह, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इंपरेटिव में आ जाएंगी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वही चीज़ कि जब अगर किसी के हृदय में अचानक कोई फीलिंग आ जाती है ना, तो वह क्या कहलाता है? वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छार्धक, अगर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, तो ये चीज़ कहाँ पे आ जाती है? ये आपकी इच्छार्धक वाक्य में आ जाती है। क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। ये हेडिंग आप लोग डाल कर रखिएगा, बाकी कल ही चलूँगा, ठीक है ना। तो कल वाली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। पूरे सेंटेंस का आप लोगों का टाइप आज तो मैंने क्लियर कर दिया। इसका डिफिनेशन विद इंटरचेंज कल की वीडियो में लेकर के चलेंगे। कल ही ये पूरा का पूरा ओवर कर दूंगा, ठीक है। सी यू लेटर टुमारो। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।